तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग 2.2 का दूसरा नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, और दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन जरा मैं पहले आपको दिखा दूं। यहाँ पे देख लीजिए कि दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। आज हम इन 6 क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ करके देखते हैं कि हमको कह क्या रहा है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो माय डियर शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहले कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि यहाँ द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसका योग और गुणनफल दिया हुआ है। अब भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि आपको वह बहुपद निकालना है जिसको आप पहला क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ था और आप शून्यक और योग निकाले थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि गुणनफल योग दिया हुआ है, बहुपद बनाना है। इसे कोई टेंशन नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन क्वेश्चन को हल करके आपको बताएंगे, वो भी एकदम मस्त तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मान लीजिए कि बहुपद पहले जो है मान लीजिए, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ, माना कि बहुपद मान लेते हैं, ठीक है। माना कि बहुपद a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस c है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है हम मान लिए, और कुछ नहीं करना है, हमको मान लेना है। तथा इसका शून्यक जो लिखना है, तथा इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा है, ठीक है। हम यहाँ पे बहुपद क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब चलिए यहाँ पर योग दिया हुआ है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4। अब आप हमको कल जो फॉर्मूला बनाए थे उसमें आप अल्फा प्लस बीटा का मान का सूत्र क्या था, -b/a, है ना। ये सूत्र होता है ना -b/a, यानी कि ये -b है और ये a है, यानी कि b की वैल्यू कितना है 1। ये हो गया b की वैल्यू और ये हो गया a की वैल्यू, होगा ना -b/a, a की वैल्यू b की वैल्यू। बात समझ में आया। अब इसका गुणनखंड कितना है, यानी कि अल्फा बीटा कितना है -1। अब कल जो हम बनाए थे उसमें हमारा अल्फा बीटा का सूत्र क्या था c/a, यानी कि a की वैल्यू हमको पहले से पता है 4 है, यानी कि अल्फा बीटा का मान पता करने के लिए नीचे में तो 4 है, हमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब c हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे इसका मान -1 है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हम क्या करेंगे, यानी कि ऊपर हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जिसको काटे गुना करे तो हमारा आंसर -1 होना चाहिए। तो माय डियर बहुत आसान सा बात है, -4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा ना, यानी कि माय डियर सी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई -4। आई बात समझ में। और जब इतना चीज़ आपको पता चल गया ना, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको पता हो गई, आप जो समीकरण माने थे उस पर बिठा दीजिए। a एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू कितना आया है 4, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स, b की वैल्यू कितनी आई है 1, यानी कि सीधे x। अब 1x लिखिए या x लिखिए, बात तो उतना ही है ना। और उसके बाद c की वैल्यू कितना आया है -4, तो c की वैल्यू हो गई आपकी -4, हो गया 4x स्क्वायर प्लस x और -4, ये हुआ आपका क्या समीकरण, ठीक है। और सॉरी माय डियर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया, यहाँ पे फॉर्मूला में -b है, यानी कि b की जो वैल्यू होती है माइनस में होती है, तो यहाँ पे माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि आंसर हमारा प्लस में नहीं माइनस में होगा। यहाँ पे मैं फ्रेश से लिख दूँ 4x स्क्वायर -x -4। बात समझ में आया। बस a b c के वैल्यू मैंने डाल दिया, a के 4 b के 1
है ना, और सी का -4। हो गया क्वेश्चन हल। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो माय डियर, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, योग रूट 2 दिया हुआ है और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। कोई टेंशन नहीं है, बस वही फॉर्मूला हमको, पहला लाइन जो हमने यहाँ पे माना था इसमें, ये वाला लाइन, यही आपको हर एक क्वेश्चन में मानना होगा। मैं आपको कहूँगा कि आप उस लाइन को याद ही कर लीजिए, ठीक है, झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हमको क्या होगा कि मानना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखते हैं, माना कि बहुपद, माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तथा इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब मान लिए, उसके बाद तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा ना। देखिए योग कितना दिया हुआ है, √2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो देखिए यहाँ पे सीधे √2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा झोल झपाटा करना होगा कि काट खोट के √2 आ जाए। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या तो हमको b का मान पता होना चाहिए या a का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको कोई चीज़ का मान नहीं पता है, तो इसको यहीं पे स्टॉप रहने देते हैं। अब हम तनी गुणनखंड वाला का कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा का गुणनखंड 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है, c/a, यानी कि c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, a और c आपको पता चल गया, यानी कि a यहाँ पे अकेला था जहाँ हम इसको छोड़े थे, यानी कि इसके नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, √2/3 हुआ, लेकिन आंसर में सिर्फ √2 है। तो अब माय डियर आपको ये बताना कि यहाँ पर आप कौन ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको काटे खोटे तो सिर्फ √2 बचे। तो 3 तो है, ये है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा तो √2 बच जाएगा ना। आई बात समझ में? तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ √2 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 आ जाता है। बात समझ में आया? अब ax² प्लस bx प्लस c जो ये माने थे, अब आप इसको क्या करना है कि इसके फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो सबसे पहले ax², तो आप a का मान कितना आया था आपका, ठीक है, तो a का मान आया था 3, यानी कि आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, 3x²। उसके बाद आप क्या माने थे, प्लस b। तो माय डियर यहाँ पे -b होता है इसका आंसर, तो -b के जगह पे आप कितना माने हैं, तो b के जगह पे आप रखे हैं 3√2, है ना, रखे हैं ना यहाँ पे 3, a के जगह पे 3 और -b के जगह पर 3√2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3√2। ओके, अब x तो होगा ही क्योंकि यहाँ x फॉर्मूला में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c की वैल्यू हो गई 1, तो आपको c की जगह पे क्या लिखना होगा, 1। ये हो गया आपका बहुपद रेडी, ये हो गई आपकी आंसर। माय डियर, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब 2 क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।